आज भी मुंह टेढ़ा करके नाम लेते हैं शहाबुद्दीन गौरी, हमारे पास है। इससे भी आगे बढ़ो, जिसके रोबो दबदबे से सारा आलम कांपता था, वो औरंगजेब हमारे पास है। सारी ये शख्सियात हमारे पास। तुम्हें फख्र करने के लिए क्या नहीं दिया अल्लाह ने? सब चीजें होने के बाद अब जो तुम कर रहे हो जय जय करते हुए, कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी उसके नारे लगाए, कभी इसके नारे लगाए। मुसलमानों के साथ खेलने वाली ये पार्टियां जो चंद 100 रुपयों में अपने कैंपेनिंग में मुसलमानों को इस तरह से अपने पीछे लगाती हैं जैसे कि कोई टट्टू गुलाम हो। ऐ मेरे अजीज भाइयों, तुम अपने सरों को ऊंचा करो। तुम किसी के लिए जय विजय करने के लिए नहीं पैदा किए गए। हमें सैयद मियाँ ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बेशक हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अब आता हूं मैं अपनी बात पर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुम्हें जवानी दी है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता किया है, तो ये काम कर जाना, दुनिया में कुछ करो या ना करो, बहुत सारी चीजों पर हो सके तो कंप्रोमाइज कर लेना, सुलह और समझौते के साथ चल जाना। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी आखिरत सबका राज है, और वो है नामूस रिसालत की हिफाजत, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। याद रखना, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर मेरे नबी की इज्जत सलामत है तो हम सब की इज्जत सलामत है। हमारा मुस्तकबिल भी सलामत, हमारी कब्र भी सलामत, हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह रोशन और ताबनाक होगा। और अगर रसूल पाक की जिंदगी पर ओछे हमले होने लगे, तुम खामोश रहे, तो जानते हैं, मैं बता दूं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर उम्मत के सामने उनके नबी को गालियां दी जाएं और वो खामोश सुनती रहे, तो चंद दिन ये उम्मत इंतजार करे, इस पर ऐसा वक्त अल्लाह लाएगा कि इनकी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके बच्चों के टुकड़े और छितड़े उड़ा दिए जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि इज्जत रिसालत के लिए नहीं खड़े हुए, तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला तुम्हारे घरों को खत्म कर देगा। तारीख ये बताती है, बगदाद 3 बार बुरी तरह से तबाह हुआ, खून में लोगों को नहला दिया गया, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए गए, दरियाए दजला को लाल कर दिया गया खून से। किस लिए हुआ था जानते हैं? उस जमाने में भी सबसे ज्यादा हुजूर को गालियां दी जा रही थी। और आपको मैं ये बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत के लिए किसी न किसी को जरूर पैदा करता है, और क़यामत तक मुहाफिज आते रहेंगे, खादिमे हुसैन पैदा होते रहेंगे, और कुफ्र की धरती को और उनके तमाम मजमों को जलजले में तब्दील करते रहेंगे। लेकिन तुम अपनी जिंदगी को टटोलो, तुम किसके लिए पैदा किए गए? क्या खाने पीने, कमाने और बेचने के लिए? आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? मैं बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा हूं। महफिल रसूल में ये तसव्वुर होना चाहिए, इतना अदब हो, इतना अदब कि हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा ये होता है कि हमारी महफिलों में खुद रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। जी बेशक बेशक। तो जिस कौम का ये अकीदा हो, उसे तो अदब के आला पैमाने पर उतरना चाहिए, किसी भी चीज पर इधर उधर तवज्जो ना जाए। हत्ता कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरसे हदीस में बैठे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, और शागिर्दों ने देखा कि उनका चेहरा जर्द हो गया, पीला हो गया, फिर भी हदीस पढ़ाते रहे, हदीस बयान करते रहे। काफी देर जिस्म पूरा पीला होने लगा, फिर उठ करके अंदर गए। जब दरसे हदीस खत्म हुआ तो शागिर्द भी पीछे दौड़े कि ये चेहरा क्यों बदला था। तो उन्होंने अपना जुब्बा उतारा तो पीठ पर एक काला बिच्छू डंक मार रहा था।
शागिर्दों ने खींच कर निकाला, जहर चढ़ गया था। आपसे कहा गया आप हदीस पढ़ाने के वक्त अगर बिच्छू के चलने का एहसास हो गया था, खड़े क्यों नहीं हो गए, आप बताए क्यों नहीं? इमाम मालिक फरमाते हैं इसलिए नहीं उठा कि मैं रसूल पाक की हदीस बयान कर रहा था। मैं ये गवारा नहीं करता कि हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूँ और मजमे से मैं इधर उधर देखूं ताकि कहीं मैं हुजूर की हदीस के बेअदबों में उठाया ना जाऊं। अल्लाह मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये महफिलों का अदब बरकरार रखें। इसीलिए मेरा मिजाज है उलमा से मैं गुजारिश ये करूँगा, अक्सर हम मेरे अपने प्रोग्राम में मस्जिद में किया करता हूँ, मस्जिद में अदब रखा जाता है। बहरहाल बात बीच में आई, मैंने अर्ज कर दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की खातिर अगर तुम नहीं खड़े हुए तो इमाम गजाली ने जो फरमाया वो हालात आने को हैं। बगदाद में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना, स्पेन में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना। स्पेन वो ऐसा मुल्क जिसको अंदलुस कहा जाता है, 700 साल तक हमारी हुकूमत थी, 700 साल तक। आज भी मस्जिद करतबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है, पिकनिक पॉइंट बनी हुई है। स्पेन में तकरीबन 500 मस्जिदों को चर्च बनाया गया है। वजह क्या थी? आखिर जमाना मुसलमानों का ऐसा आया था कि जिसमें वो हुजूर पाक की इज्जत पर होने वाले हमलों पर कान भी नहीं धरते थे। कहते थे ये होता रहता है, छोड़ो, इनके मुंह न लगो। जैसे आज कोई कुत्ता भौंक रहा है मेरे नबी की इज्जत पर, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो पागल हो गया, छोड़ो उसको क्या मुंह लगे। नहीं मेरे अजीजों, यह हमारे ईमान का इम्तिहान होता है, ईमान का इम्तिहान होता है। मेरा अकीदा यह है कि पागल भी अगर भौंके हुजूर पर तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मुंह बंद करें, अगरचे उसकी अकल नहीं है, अगरचे वो मजनू है, दीवाना है, उसके बावजूद भी अगर मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहे तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसकी जुबान पर रोक लगाओ और खींचो। फिर आपको मैं ये बताऊं, आज ये नाजुक मसले की तरफ मैं क्यों ले आना चाहता हूं कि जिसको इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। क्या बात है, बेशक तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बेशक ये किस लिए कहा था कि आज अगर तुम बेदार नहीं हुए, अब वो रिजर्वेशन मांगना छोड़ दो। उन जालिमों के पास जो हमारे खून के प्यासे हैं, कपड़ा लत्ता गाड़ी बंगला रोटी खाना ये मांगना, राशन मांगना छोड़ दो। अब अगर कोई मुतालबा हो तो सिर्फ ये कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कि मुझे मालूम है